मनुष्य के लिए घातक या मानव जाति के लिए फायदेमंद है कोरोना। अब इस बात पर वैज्ञानिकों की चर्चा चल पड़ी है। पॉलिटिक्स और मनुष्य की इच्छा शक्ति की कमी ही कही जाएगी कि पिछले कई सदियों में आती जाती रही सरकारों ने हजारों करोड़ों रुपए पर्यावरण को बचाने और प्रकृति को स्वच्छ करने के नाम पर बिता दिए, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका था। आज जबकि कुदरत ने करवट बदली है तो परिणाम आपके और हमारे सामने है। तो क्या यह प्रकृति की खुद को दुरुस्त करने का निजाम भर है? क्या आप जानते हैं कि पिछले कई दशकों से हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत को अंधाधुंध आधुनिकता की दौड़ में कितना नुकसान हुआ है? अब जब पूरी तरह लॉकडाउन है, सभी उद्योग धंधे और केमिकल फैक्ट्रीज बंद हैं, गाड़ियों से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का निकलना भी पूरी तरह बंद है, ओजोन परत दोबारा अपने आप को दुरुस्त कर रही है। त्वचा और आंखों को अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान और कैंसर जैसी बीमारी से बचाने के लिए इन्हें रोकने वाली 8 किलोमीटर मोटी ओजोन की परत भूमध्य रेखा के 15 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि दक्षिण ध्रुव और अंटार्कटिका के ऊपर जो तेज हवाओं का भंवर बनता है, उसका खिसकना भी बंद होकर दूसरी ओर जाने लगा है। असल में हमारी धरा भूमध्य रेखा के मुकाबले ध्रुवों पर तेजी से चक्कर लगाती है। इससे ध्रुवों के ऊपर बड़ा भंवर बन जाता है। इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस भंवर में ओडीएस पदार्थ तेजी से रासायनिक क्रिया करते हैं और एक चेन रिएक्शन बना लेते हैं। इससे ओजोन परत को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा यह भंवर हमारे जलवायु परिवर्तन का भी बड़ा कारण बनता है। अब जबकि ओडीएस पदार्थों की कमी हो रही है, ओजोन की परत को नुकसान पहले के मुकाबले काफी कम हो रहा है। और इसी के चलते न केवल ओजोन परत सुधर रही है, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर का भंवर भी अब सही जगह पर पहुंचने लगा। जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हेल्दी बरसात भी हो सकेगी और जिससे पूरी धरती न केवल साफ हवा, ऑक्सीजन युक्त सांस लोगों को नसीब होगी, बल्कि इससे जमीन पर प्रकृति फिर खिल उठेगी। अब हम बताते हैं उस सबसे अधिक प्रदूषित नदियों के बारे में जो लॉकडाउन के बाद अब अपने स्वरूप में लौट रही है। भारत की जीवनदायिनी यानी गंगा नदी, जिसे लगभग मृत मान लिया गया था, अब एक बार फिर पुनर्जीवित हो उठी है। प्रदूषण का स्तर इतना अधिक था कि इसमें नहाने के लिए भी मना किया जा रहा था, लेकिन अब वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पानी में 40 से 50% तक सुधार देखा गया है। इसी के साथ जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी पीओडी का स्तर भी पहले की तुलना में कम हुआ है। वहीं जल में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। इन दोनों मानकों पर गंगा की जल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई है। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी की। दिल्ली, पूना, पुणे और अहमदाबाद में किए गए विश्लेषण PM 2.5 और PM 10 कण जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 36 और 43% की कमी पाई गई है, जो हमारे और आपके लिए बहुत बेहतर कही जा सकती है, यानी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। अब बात करते हैं जंगल और वन्यजीव के बारे में। लॉकडाउन के चलते जंगली जीवों की खरीद फरोख्त में भी काफी कमी बताई जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि इनकी पहुंच कई मानव आबादी में देखी जा रही है। कई जानवरों को तो बड़े शहर जैसे बार्सिलोना, स्पेन में भी देखा गया है, जबकि वेल्स में बकरियों का झुंड 20 सड़कों तक पहुंच गया था। इसी तरह थाईलैंड की सड़कों पर बंदरों की पूरी जमात को देखा। प्रदूषण और हवा के कारण चिड़ियों की कई प्रजातियां जो भारत से पलायन कर चुकी थी, उन्हें दोबारा देखा गया है। वहीं जंगली जानवरों के शिकार में भी कमी आ गई है। अब बात करते हैं हमारी हेल्थ को लेकर, यानी कोरोना के साइड इफेक्ट के साथ साथ इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। देखा जा रहा है कि PM 10 और PM 2.5 कण जैसे पॉल्यूटेंट्स की संख्या कम होने से अस्थमा और ब्लॉकेज जैसी बीमारियों का खतरा भी
कम होता जा रहा है। साथियों, अगर आपको हमारी यह जानकारी या वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें अगले टॉपिक के लिए सुझाव अवश्य दें।